नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझेंगे। परमिटिविटी किसे कहते हैं? किसी माध्यम का वह गुण जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों को प्रभावित करता है उसे परमिटिविटी या विद्युतशीलता कहते हैं। क्योंकि परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का संबंध कूलाम के स्थिर विद्युत्की के नियम से संबंधित है, अतः आइए उस नियम को संक्षेप में देख लेते हैं। कूलाम के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत के समान आवेश परस्पर एक दूसरे को विकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश आकर्षित करते हैं। इसके द्वितीय नियम के अनुसार दो आवेशित बिंदुओं के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की सामर्थ्य के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसमें ये आवेश रखे हुए हैं। आइए अब परमिटिविटी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कूलाम के नियमानुसार यहाँ पर दो विपरीत आवेश हैं, तो इन दोनों के बीच आकर्षण का बल कार्य करेगा। यदि यहाँ पे दोनों समान आवेश होते, अर्थात यदि दोनों पॉजिटिव होते अथवा दोनों नेगेटिव चार्ज होते, तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल कार्य करता तथा इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों की सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यहाँ पे इन दोनों आवेशों के बीच का माध्यम एयर है। अब हम मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F न्यूटन है। अब मान लीजिए कि इन दोनों आवेशों के बीच मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तो अब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कम हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे इन दोनों आवेशों से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं का इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर क्या था कि इन दोनों आवेशों के बीच जो विद्युत बल रेखाओं का इंटरेक्शन था वो डायरेक्टली हो रहा था, बीच में एयर है, तो चूंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया इसलिए इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कम हो जाएगा। आइए थोड़ा इसे इस प्रकार भी समझते हैं। मान लीजिए मैं पेंसिल से इस पेपर के ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ, तो अभी पेंसिल और पेपर के बीच डायरेक्टली फोर्स लग रहा है, मान लीजिए इसकी कुछ वैल्यू होगी। और मान लीजिए इसके बीच में मैंने एक रबड़ का टुकड़ा रख दिया, अब मैं पेंसिल से इस पेपर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो अभी पेपर के ऊपर लगने वाले फोर्स का मान पहले की अपेक्षा कम होगा क्योंकि बीच में ये रबड़ का टुकड़ा आ गया। उसी तरह इन दोनों आवेशों के बीच अभी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देने से इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कम हो जाएगा, क्योंकि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो डायरेक्टली अभी इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं। इसी गुण को हम परमिटिविटी कहते हैं। किसी डाइलेक्ट्रिक माध्यम का वह गुण जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कम कर देता है परमिटिविटी कहलाता है। परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन एक ग्रीक भाषा का अक्षर है, जैसे कि हम लोग वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं, करंट को I से डिनोट करते हैं, वाट को W से डिनोट करते हैं, ये सब इंग्लिश वर्णमाला के अक्षर हैं। उसी तरह परमिटिविटी ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है, तो परमिटिविटी को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, यह एक ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान में कमी आ जाती है। तो आखिर आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान में कितनी कमी आती है, यह किस बात पर निर्भर करता है? आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान में यह कमी आवेशों के मध्य रखे परावैद्युत पदार्थ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर निर्भर करता है। आइए अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। ये दोनों एक ही शब्द हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, अर्थात परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो फार्मूला आप लोग पुस्तकों में भी पढ़े होंगे। आइए इसका मतलब समझते हैं प्रैक्टिकली, इसका मीनिंग क्या होता है।
मान लीजिए मैं इन दोनों आवेशों के बीच एक पेपर का टुकड़ा रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अथवा रिलेटिव परमिटिविटी कहिए 3.7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों आवेशों के बीच, जब इनके बीच का मीडियम एयर था, उसकी तुलना में अब जो यहाँ पे फोर्स लगेगा 3.7 टाइम्स कम हो जाएगा। आइए यहाँ पे एक आंकिक वैल्यू लेके हम इसको समझते हैं। मान लीजिए जब इन दोनों आवेशों के बीच का मीडियम एयर था, तो मान लेते हैं इन दोनों आवेशों के बीच 3.7 न्यूटन का बल लग रहा था। ये एक मैंने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लिया एग्जाम्पल। मान लीजिए इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 3.7 न्यूटन है। अब इन दोनों आवेशों के बीच हमने एक पेपर का टुकड़ा रख दिया जिसकी वजह से इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कम हो गया, और इस पेपर के टुकड़े का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कितना कम होगा, यानी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना रहता है उतने टाइम्स इन दोनों के बीच लगने वाले बल का मान कम हो जाता है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, जब दो आवेशों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतने टाइम्स कम हो जाता है। अर्थात अब यहाँ पे जो इनके बीच जो बल लगेगा वो 3.7 टाइम्स कम हो जाएगा। यानी यहाँ पे अभी 3.7 न्यूटन लग रहा था जब एयर है, पेपर रख दिया तो 3.7 टाइम्स कम हो जाएगा। अर्थात अब इनके बीच जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, 3.7 टाइम्स इसका कम हो जाएगा। अर्थात 3.7 इंटू 1/3.7, अर्थात इसके बीच अब 1 न्यूटन का ही बल लगेगा। यानी इसके बीच हम पेपर का टुकड़ा रख दिए हैं तो अब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 1 न्यूटन हो जाएगा। यहीं पे अब जब यहाँ पे एयर था, कोई बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था, तो 3.7 न्यूटन का लग रहा था। तो मान लीजिए इस पेपर की जगह हम कोई दूसरी चीज़ रख देते। मान लीजिए हम पेपर की जगह बैकेलाइट रख देते जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4.9 है। तो क्या होगा, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान 4.9 टाइम्स कम हो जाएगा। अर्थात जो भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका मतलब यही होता है कि एयर की तुलना में उतने टाइम्स फोर्स कम लगने लगता है, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो हमको लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। आइए अब इस वीडियो का सारांश देख लेते हैं। जब आवेशों के बीच का माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तब उनके बीच लगने वाले बल का मान अधिकतम होता है। जब आवेशों के बीच कोई माध्यम रख दिया जाता है तब आवेशों के बीच लगने वाले बल, चाहे वह आकर्षण हो अथवा प्रतिकर्षण, के मान में कमी आ जाती है। इसी गुण को उस माध्यम की विद्युतशीलता या परमिटिविटी कहते हैं। आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान में कितना गुना की कमी आई जब निर्वात अथवा वायु की जगह कोई अन्य माध्यम आवेशों के बीच रखा गया। यही मान उस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।